जितना कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें भगवान ने सारी शक्तियां दे के भेजा है, क्योंकि आपके गुरु आपको हेल्प कर रहे हैं पहले पूरा नेगेटिव रिलीज करने में, कि पहले जितना कूड़ा कचरा भरा हुआ है उसको निकालो, उसके बाद कुछ अच्छा डालें। ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर हो रहा है, दैट मीन्स आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। वो तभी हो रहा है क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर पा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तेरा दोस्त भी है, अगर तू इसके ढंग से काम करे तो, इसका ढंग से काम ले तो, और यही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about belief system. हमारा ये beliefs जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं और क्या क्या इसका इफेक्ट होता है, किस तरह से हम इन बिलीफ से अपनी फिजिकल रियलिटी क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे हम बिलीफ सिस्टम्स की भी बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम पास्ट लाइफ कर्मा की भी बात करने वाले हैं, और यहाँ पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इस एक वीडियो में समझ आ जाएंगे। But before we proceed, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you're showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. Thank you so much and bless you all. So इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें, सवाल पूछते रहें। ऑलराइट, यहाँ हम और डीप जाने वाले हैं अपने बिलीफ सिस्टम में। सी, ये जो भी बिलीव्स हैं आपके, वो कहीं ना कहीं आपके संचित कर्मा की वजह से भी आ रहे हैं। सो जो आपका संचित कर्मा है पुराने लाइफ टाइम्स का, जहाँ पे आपने डिफरेंट चीज़ों को नोटिस किया, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस वहाँ भी हुए। सी, इसीलिए चाइल्डहुड ट्रॉमा अलग है और पास्ट लाइफ ट्रॉमा अलग है। ठीक है ना? सो यहाँ हम दोनों चीज़ों की, चाइल्डहुड ट्रॉमा मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस चैनल पे। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है उसके ऊपर। और दूसरा, पास्ट लाइफ के बारे में भी हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे बात कर चुके हैं, कर्मा के बारे में भी बात कर चुके हैं, बट यहाँ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपका बिलीफ सिस्टम। सो जो भी आप आज जिस तरह से भी, जो भी आपके बिलीव्स हैं, कहीं ना कहीं एक तो बचपन से जो कुछ भी हमने अपने घर में देखा, अपनी सोसाइटी में देखा, अपने कजन्स के साथ देखा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ देखा, वो सब चीजें हैं। ठीक, एक तो वो हो गया, वहां से हम जैसा एक्सपीरियंस करते हैं वैसा हमारा बिलीफ बन जाता है। दूसरी चीज, जो हमारे कुछ बिलीव्स ऐसे हैं जो हम पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हैं। सो पास्ट लाइफ में हो सकता है मैंने बहुत अमीरी देखी हो तो आज मैं उसी तरह से बिहेव करती हूँ। हो सकता है मैंने बहुत गरीबी देखी हो, बहुत प्रताड़ना देखी हो, तो आज मेरे अंदर वो फियर है, कहीं ना कहीं वो डर होगा। तो उसका रीजन सिर्फ चाइल्डहुड ही नहीं है, उसका रीजन पास्ट लाइफ भी हो सकता है। ठीक, अब बात करते हैं एनर्जी की, बात करते हैं ये फिजिकल रियलिटी क्रिएट कैसे होती है। सो सबसे पहले है आपका बिलीफ। सो इसको नोट करिएगा वन बाय वन। ऑलराइट, सबसे पहले ऊपर है बिलीफ सिस्टम। सो जैसे भी आपके बिलीव्स हैं, अब यहाँ दोनों चीजें लेके चलना, एक जो बचपन से बनते आ रहे हैं और एक जो पुराने वाले हैं। ठीक है, सो जैसे भी समझना चाहे समझो। पहले बिलीफ है और उसके बाद क्या आ रहा है, उससे आपके थॉट्स, वहां से सोच आती है। वो कहते हैं ना कि यार उसकी सोच ही ऐसी है। सोच क्यों ऐसी है? उसका माइंडसेट ऐसा है। वो माइंडसेट क्या है? वो बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, सो ये हुआ बिलीफ सिस्टम आपका। वहां से आएंगे आपके थॉट्स, सोच आपकी। वहां से क्या, उस थॉट की एक वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे है वो थॉट। ठीक है, सो उस वाइब्रेशन से एक एनर्जी निकलेगी और वो जो एनर्जी है उससे बनेगी आपकी फिजिकल रियलिटी। ठीक है, सिंपल है, समझ आ रहा है?
अब इसको और डीप में समझो। बिलीफ सिस्टम, थॉट से वाइब्रेशन, एनर्जी से फिजिकल रियलिटी। सो ये जो वाइब्रेशन है ये क्या है और ये एनर्जी क्या है? एनर्जी हम सब जानते हैं शक्ति है, ठीक है ना। अगर शक्ति नहीं होगी, अगर वो एनर्जी नहीं है तो आप कुछ क्रिएट ही नहीं कर सकते, ठीक है। और ये वाइब्रेशन क्या है? शिवा। सो शिवा और शक्ति। वाइब्रेशन इज शिवा एंड शक्ति इज, एनर्जी इज शक्ति, ठीक है। सो जब वो वाइब्रेशन और एनर्जी मिलते हैं तब इस यूनिवर्स का निर्माण हो रहा है। दूसरा, जितनी भी सृष्टि क्रिएट हो रही है वो भी उस वाइब्रेशन और एनर्जी से हो रही है। जितना कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें भगवान ने सारी शक्तियां दे के भेजा है। हम एक वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है हमारी एट अ सर्टेन टाइम। डिफरेंट हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो एनर्जी है वो उस वाइब्रेशन को मैच करके कुछ क्रिएट करती है। समझ रहे हो? आ रहा है? जिस लेवल पे हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जो भी हमारी चेतना का स्तर होता है, हमने बात करी है इसके बारे में। डिफरेंट, किसका कॉन्शियसनेस लेवल कितना है, कौन से लेवल पे कॉन्शियसनेस है, ये क्वेश्चन भी आया था कि किस लेवल पे हमारी कॉन्शियसनेस है, कैसे पता चले। बात करेंगे इसके बारे में। बट अगर हम बहुत सैड हैं तो हमारी बहुत लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, पर एनर्जी है वहां पे। सो वो एनर्जी क्या क्रिएट करेगी? वो ऐसी ही फिजिकल रियलिटी क्रिएट करेगी जो कि आपको सेम काइंड ऑफ इवेंट या सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस देगी। दैट मीन्स वो सैडनेस वाला, वो नेगेटिव वाला, ठीक है। उसी तरह अगर हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई है, सपोज आपके हार्ट चक्रा पे है, दैट इज लव, अनकंडीशनल लव, ठीक है। आप बहुत सेफ फील कर रहे हैं अगर इस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं। सो वो एनर्जी के साथ कनेक्ट करके वो ऐसा ही इवेंट, ऐसी ही फिजिकल रियलिटी क्रिएट करेगा आपके लिए, जो कि बहुत लविंग होगी, जो कि बहुत, जहां बहुत सेफ, पायस, सेक्रेड फील कर पाएंगे, ठीक। सो वो किसी का सवाल था कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारी सोल किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाली थी जिसमें एक वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप पिक्चर थी, जिसमें अलग अलग इमोशंस दिए हुए हैं और उन इमोशंस की क्या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो बताई गई है। सो आप वहां से जान सकते हैं कि अगर मैं ऐसा फील कर रहा हूं तो मैं किस लेवल पे वाइब्रेट कर रहा हूं, मेरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है, एग्जैक्टली वो कितने हर्ट्ज में है, वो भी उसमें दिया हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, सो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या इमोशंस होते हैं, कैसा आप फील कर रहे हैं, उससे आप जान पाएंगे कि अभी आप किस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे हैं। ऑलराइट, साथ ही साथ मैं आपको चक्रास भी बताते चलूंगी कि अगर ये वाली फीलिंग है तो कौन सा चक्रा ब्लॉक हो सकता है या ओपन हो सकता है, ठीक है। सी चक्रास, हम ऐसा हमेशा नहीं कह सकते कि हमारे सबके चक्रास ब्लॉक्ड हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मेरा ये चक्रा ब्लॉक है, मेरा वो चक्रा ब्लॉक है। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अगर आपके चक्रास ब्लॉक होते बिल्कुल तो आप जिंदा ही नहीं होते। उन चक्रास, उन एनर्जी मेरिडियंस जो हैं, उन्हीं से हम कनेक्टेड है। हमारा प्राणमय कोश के अंदर वो सब हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ब्लॉक है, बट हाँ, हमारे इमोशंस जिस तरह से रहते हैं उसके बेसिस पे ये चेंजेस हमारे साथ होते रहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इमोशन एंड जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज होती है शेम की, गिल्ट की, ठीक है। आप विक्टिम मेंटालिटी होगी आपकी, आप ब्लेम करोगे लोगों को, आपको ह्यूमिलिएशन होगी, ठीक है। बहुत ही शेम अगर है तो ह्यूमिलिएशन होगी, ठीक है, इस तरह की। और ये सारी जो भी फीलिंग्स हैं ये आपके मूलाधार, दैट इज योर रूट चक्रा, एंड योर स्वादिष्ठान चक्रा, सेक्रल चक्रा, इन दोनों से कनेक्टेड हैं। ये सारी फीलिंग्स वहां होती हैं। अगर ये सब आपके साथ है, कहीं ना कहीं आप गिल्ट फील कर रहे हैं, ह्यूमिलिएशन फील कर रहे हैं, सैड, शेम है, दैट मीन्स आपके इन चक्रास में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको ठीक करना शुरू करें। ठीक कैसे करना है
बहुत बार बात हो चुकी है। सबसे पहले फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस। ये बहुत छोटे वर्ड्स लगते हैं, बट जब इन प्रैक्टिसेस को जो मैंने बताई हैं उनको करना शुरू करोगे, यू विल सी द डिफरेंस। ठीक है, विद टाइम। ऐसा नहीं आज की और आज मैं कैसा फील कर रहा हूं, नहीं। फीलिंग तो तब भी होगी। देखो, अगर मन से हम किसी को माफ कर रहे हैं, अगर मन से हम किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और खुद को माफ कर रहे हैं, खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम वो फील तो कर पाएंगे उस टाइम पे। बट क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा है हमारे भीतर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही का है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इवेंट है। आप सोच के देखो, बचपन से लेके अब तक आपकी जो भी एज है, कितने हजारों लोगों से आप मिले होंगे। हाँ, कितने लोगों से आपने बातें करी होंगी, कितने लोगों का आपने बुरा माना होगा, कितने लोगों ने आपकी किसी बात का बुरा माना होगा, जो कि आपने अनइंटेंशनली बोला होगा। ऐसा भी नहीं कि आपने एक्चुअली में उसको दुख देना चाहा, बट कभी कभार हमें पता नहीं होता कि हमारी कौन सी बात किसी को हर्ट कर गई। सो हम वहां अटके हुए हैं उस सोल के साथ। ठीक है। नेक्स्ट, सैडनेस। अगर बहुत ज्यादा दुख है, एपैथी में रह रहे हो, बहुत ज्यादा ग्रीफ है आपके भीतर, तो भी आप बहुत ज्यादा लोअर फ्रीक्वेंसी पे हो। यहां मैं उसी सवाल का जवाब दे रही हूं कि हम कैसे पहचान पाए कि हम किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई हमेशा ही दुखी रहता है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई हमेशा ही खुश रहता है। हालांकि कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, कोशिश करना हमारा काम है। तो जब भी ऐसा हो कि आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सैडनेस में चले गए, आपको लग रहा है आप बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में सोचे ही जा रहे हो, दुख में ही बैठे हो, तो अपने आप को उससे बाहर लाने की कोशिश करो। कोई और नहीं करेगा आपके लिए, कोई नहीं आएगा, ठीक है। और आ भी जाए, समझा भी दे, तो भी इन दी एंड उस दुख से निकलना आप ही का काम है, आप ही निकल सकते हैं। अब आगे इमोशंस की बात करते हैं। एंगर, प्राइड, फियर, डिजायर्स, ठीक है, लस्ट। ये सारे कौन से इमोशंस हैं? नेगेटिव इमोशंस हैं। और ये कौन से चक्रास पे इफेक्ट कर रहे हैं? अगेन, स्वादिष्ठान एंड मणिपुर चक्रा, ठीक है। सो जितनी भी अभी तक मैंने जिन इमोशंस की बात करी, अगर हम अपनी बॉडी में उन चक्रास को देखें, मैं पहले समझा चुकी हूँ इसके बारे में। तो अगर हम बॉडी में अपने नेवल चक्रा से नीचे नीचे इन चक्रास को देखें, सो उस बॉडी पार्ट में हमारे जो एनर्जी रहती है वो कॉन्ट्रैक्टेड है। वो जो वाइब्रेशन है उसे कॉन्ट्रैक्टेड बोलते हैं, कि एकदम बंद है सब। अगर उसको ऑरा जो है वो आपकी, आजकल कुछ ऐसी मशीन्स हैं, इसके ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें आपकी ऑरा मेजर करी जा सकती है कि मतलब कैसी ऑरा है आपकी, ठीक है। सो अगर उसको देखा जाए तो वो नेगेटिव एनर्जी दिखेगी, वो ब्लैक या ग्रे एनर्जी दिखेगी, ठीक है। अब इसके बाद जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन ऊपर उठती है और वहां भी पॉजिटिव है, सपोज आपके हार्ट चक्रा पे आपकी वाइब्रेशन है बट आप बहुत दुख में हो, तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा। वहीं अगर आप बहुत एक्सेप्टेंस, बहुत सेफ फील कर रहे हैं, अगर आप लव फील कर रहे हैं, केयर्ड फील कर रहे हैं, तो आपका हार्ट चक्रा ठीक है, ओपन है, ठीक है। तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। तो जैसा मैंने कहा, आई थिंक लास्ट वीडियो में ये बात बोली थी मैंने, कि स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत भी आपके इमोशंस से हो रही है। जैसा मैं पहले भी एक बार बात कर चुकी हूँ, कि बहुत ही मतलब कॉमन सी बात है कि जो भी कुछ क्रिएट हो रहा है, ये पूरा यूनिवर्स, पूरी सृष्टि एक इमोशन से ही क्रिएट हुई है, ठीक है। सो आप भी जो कुछ भी अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, वो आपके इमोशंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, पूरा वो वहीं से आ रहा है। अब जो लोग इस चीज में नहीं मानते हैं, उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया, उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल है, इमोशन से कैसे मैं अपनी फिजिकल रियलिटी क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है ना। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आप फील कैसा कर रहे हो, जैसा फील करना चाहते हो। सपोज आपकी कोई भी डिजायर है, सपोज यू वांट मनी, सम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। वो मनी जब आपको मिल जाएगी तो आप कैसा फील करोगे? कैसा फील करोगे? हम बहुत इलेटेड होंगे, बहुत खुश होंगे। सपोज एक लॉटरी लग गई तो कैसा फील होता है? वाओ, यस, ये वाली फीलिंग, ठीक है।
इस फीलिंग को, इस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको उस फीलिंग में रहना होगा। पहले तो वो आपका बिलीफ होना चाहिए कि आप उस चीज को पा चुके हैं, बट उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करें। अब उसके लिए आप जो भी करना चाहते हो करो। आप कहोगे इतने पैसे के लिए मुझे मेहनत ही करनी पड़ेगी। अगर मेहनत कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ड्रेन कितना हो रहे हो, तो कुछ टाइम उस चीज के लिए भी निकालो जहां आप उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाओ। जब हम कोई चीज चाह रहे होते हैं, ठीक है, हम पूरा फोकस लगा के बैठे हैं। फोकस बहुत जरूरी है। तो जब हम कोई चीज चाह रहे हैं, हम पूरे फोकस से उसके पास उस चीज को चाह रहे हैं कि बस यही चाहिए, अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। अगर पैसे की बात है, अगर मेरा कोई गोल है मेरे बिजनेस से रिलेटेड या मेरी जॉब से रिलेटेड कि मुझे ये जॉब चाहिए, इस कंपनी में चाहिए, क्या पोजीशन चाहिए, जितना क्रिस्टल क्लियर हो सकते हो उतने क्रिस्टल क्लियर हो जाना। मैं जब ये कोर्सेज कराती हूँ तो उसमें पहले इनर चाइल्ड हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, कि उन सब चीजों के ऊपर काम होता है। सेकेंड मंथ से मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम होता है। और मैं फर्स्ट मंथ में अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल बोल देती हूँ कि जितना क्लेंस कर सकते हो, जितना रिलीज कर सकते हो, जो भी चीजें बताई गई हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर दो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में we'll be doing the other things जिसमें हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाएंगे। अब जब हम वो करेंगे, सपोज अगर मेरा बिलीफ सिस्टम ही अभी नेगेटिव है, अगर मेरे भीतर वो नेगेटिव एनर्जी किसी भी तरह बैठी है, तो मैं उस पॉजिटिव एनर्जी को कैसे ला सकती हूँ? ये कप तो फुल है ना। सो इसको पहले खाली करना होगा और इसके बाद इसमें कुछ और भरना होगा। और वो भर भी कब पाएंगे? कब भर पाएंगे? कब हम, अगर मैं आपको अभी बोलूं कि अपना गोल लिखो, किसी भी चीज, सपोज अपने जॉब को लेके, अपने करियर को लेके कोई गोल लिखो, वो आप जो लिखोगे ना, वो आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि आज आप कैसा सोच रहे हो, आप वैसा ही लिख पाओगे। जैसा बिलीफ सिस्टम होगा कि मुझे इतनी ही जॉब मिल सकती है, बट जब जैसे जैसे ये लोग काम करते हैं तो 1 महीने में हमने पूरा अपना बिलीफ सिस्टम जो है उसको एकदम चमका के साइड में निकाल दिया, जितना नेगेटिव था निकाल दिया, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। सो अब जब हम अपना गोल लिखेंगे, अब जब हम वो मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, तो वो एकदम सही मैनिफेस्ट होगा। जहां जाना होगा वहां पहुंचेंगे। 11-11। ब्लेस यू ऑल। ठीक है, मतलब मैं बहुत ज्यादा सही समझा रही हूँ आप लोगों को। थैंक यू। सो जो क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है। कभी कभार होता है, इट्स लाइक सी, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आपको कहीं जाना है, आप गाड़ी में बैठे और आप सोच रहे हो कि यार मैं अपने आप निकलता हूं, ठीक है, और आप फिर इधर से गए, फिर उधर से गए, फिर यहां गए, वहां गए। हो सकता है जहां पहुंचने में आपको आधा घंटा लगना था, वहां आप 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंचे। यही आपने अपनी गाड़ी में, अपने फोन में जीपीएस डाल दिया, अब वो आपको शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचाएगी। ठीक है, अब वो आपको शॉर्टेस्ट टाइम में शॉर्टेस्ट रास्ता बता के, जहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, जहां बहुत इजीली आप जहां पहुंच सकते हैं, वहां से पहुंचाएगी वो। ठीक है। सो क्या करना है, अपनी लाइफ में भी इसी तरह जीपीएस डाल के चलो हर चीज के लिए। पहले पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं चाहिए। जब ये पता होगा कि मुझे क्या नहीं चाहिए, तभी ये जान पाओगे कि क्या चाहिए मुझे। और जब वो जान जाओगे, तब अपने गोल्स बनाओ और क्रिस्टल क्लियर एक एक चीज। ठीक है। और दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा, अगर मैं आज बोलूं आपको कि आप लिखो अपना गोल, तो आप जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आप लिखोगे, वो कहां से आ रही है? आपके बिलीफ सिस्टम से आ रही है। सो अगर वो नेगेटिव है, अगर बिलीफ सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ फियर है, और जो अबंडनमेंट इश्यूज की, जो ट्रॉमा की बात करी थी, अगर हमने वहां से कुछ रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आपके बिहेवियर के अंदर, ठीक है,
तो वो चीजें इस गोल को इफेक्ट करेंगी आपके। फिर शायद क्रिएट कर लो, पर वो परफेक्शन जैसा हो सकता था वैसा नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए पहले क्लियर हो। और इसीलिए इस चीज को ऐसे समझो, जब भी किसी की लाइफ में उनकी जब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है तो वो इतनी इजीली अपने गोल्स तक नहीं पहुंचते। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में भी जब लोग आते हैं ना, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चीजों से परेशान होते हैं, चाहे अपने रिलेशनशिप में हो, अपने करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, कहीं भी हो, ठीक है, अपनी हेल्थ से हो। तो जब वो आते हैं, जब उन्हें वो गुरु की शरण मिलती है, तो उस टाइम पे उनका गुरु जैसा मैंने कहा कि वो इतनी जल्दी वो जर्नी खत्म नहीं होती। वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपके गुरु आपको हेल्प कर रहे हैं पहले पूरा नेगेटिव रिलीज करने में, कि पहले जितना कूड़ा कचरा भरा हुआ है उसको निकालो, उसके बाद कुछ अच्छा डालेंगे, ठीक है। और वहां भी शुरुआत, जैसा मैंने बोला, वो फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस से ही हो रही है। दूसरों को माफ करने से, दूसरों को जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट करने से, वो अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग में आने से, जिसमें आना इतना आसान नहीं है, बहुत बहुत टाइम लग जाता है। सो इसीलिए यहाँ पे इस चीज को समझिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन सब चीजों में हैं, तो जैसा मैंने बताया, आपका बिलीफ सिस्टम, उसके बेसिस पे आपके थॉट्स होंगे। लोग कहते हैं ना कि मैं नेगेटिव सोचता हूं तो बहुत जल्दी क्रिएट कर लेता हूं, पॉजिटिव सोचता हूं तो इतनी जल्दी क्रिएट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मैच ही नहीं कर रहा उस फ्रीक्वेंसी को। अगर मैं पॉजिटिव सोच रही हूं कि मुझे ये चीज चाहिए और मैं इस टाइम पे कितनी खुश हो जाऊंगी, क्या मैं उस फीलिंग में आज हूं? अगर हूं तो मैं इसको मैनिफेस्ट कर पाऊंगी, अगर नहीं तो ये नहीं होगा। सो अगर आपने नेगेटिव सोचा, नेगेटिव की फ्रीक्वेंसी बहुत लोअर है, ठीक है। सपोज ये आपने नेगेटिव सोचा, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, और साइड बाय साइड आपने कुछ ऐसा, आप उस फ्रीक्वेंसी में अगर आए तो वो बहुत जल्दी वो चीज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये क्या है समझो। जब हम कहते हैं ना, अभी किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ये लोग ब्लैक मैजिक और ये सब क्यों करते हैं। ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर हो रहा है, दैट मीन्स आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। वो तभी हो रहा है क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर पा रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए हम ज्यादा कहते हैं कि पॉजिटिव वाइब में रहो, ऐसी चीजें अपने घर में दिया जला के रखो, वो धूप बत्ती करो, जो जिस भी तरह से आप क्लिनजिंग कर सकते हैं अपने घर में, अपने आसपास, अपने वर्क प्लेस में, वो करते रहिए। क्योंकि ब्लैक मैजिक या नेगेटिव अगर कोई आपके ऊपर करना चाह रहा है या नजर भी हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप उस लेवल में आ जा रहे हो, उस नेगेटिव वाइब्रेशन को मैच कर पा रहे हो, तभी वो चीज आपके ऊपर इफेक्ट कर रही है। अगर आप उसको मैच ही नहीं करोगे, सपोज वो इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की और आपकी यहां है, तो ये नहीं, कभी नहीं आ पाएगा आपके पास, ठीक है। अब हम मैच कैसे करते हैं? हम आज सोच रहे हैं कि अरे यार, कोई मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, अरे ये ना हो जाए, ये चीज उन्होंने मेरे ऊपर कर दिया। हम सोच सोच के उसने ना भी करी हो तो हम उस इमोशन में आ जाते हैं, हम उतने नेगेटिव इमोशन में वो स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ा लेते हैं, और स्ट्रेस लेवल्स की वजह से जो दूसरे रिस्पॉन्सेज आते हैं वो हमें वैसा फील कराते हैं कि हमारे साथ ये चीज हो गई है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो तुम्हारा खुद का मन है। गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो भगवान ने कहा तेरा मन। फिर उन्होंने पूछा अर्जुन ने, तो मेरा दुश्मन कौन है, सॉरी मेरा फ्रेंड कौन है? भगवान ने कहा तेरा मन। तो ये कैसे? तो भगवान ने समझाया कि अब ये जो चल रहा है ये मेरे मन में ही तो चल रहा है ना, कि किसी ने कुछ कर दिया मेरे ऊपर। मेरा मन ही मेरे को उस फियर की तरफ ले जा रहा है, और धीरे धीरे मैं उसको खुद ही क्रिएट कर रही हूं। तभी जब हम कहते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड लिखो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने दिमाग को एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसा सोच। एक स्टोरी है, आपने सुनी होगी, कि एक कोई राजा था या कोई भी था, तो उसको एक जीनी मिला, ठीक है, जैसे हमने बचपन में देखा वो अलादीन वाला जीनी। वो मिला।
तो उसने कहा जीनी ने कि तू मुझसे जो काम करवाएगा मैं तेरा कर दूंगा, ठीक है, बट शर्त एक है कि तू मुझे हमेशा काम पे लगाए रखेगा। अगर तूने ऐसा करा, कभी 1 सेकंड भी हुआ कि मेरे पास काम नहीं है, तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। तो उस बंदे ने सोचा अरे बहुत काम है, मैं तो करवाता रहूंगा तुझसे काम। उसने कहा ठीक है डन, डील हो गई। सो अब उसने जीनी को बोला कि मुझे इतना सुंदर बना दे, उसने बना दिया। फिर बोला मेरे लिए घर बना दे, उसने बना दिया। फिर बोला मुझे बहुत अच्छी पत्नी दे दे, उसने दे दी। बच्चे दे दे, पैसा दे दे, घर बार दे दे, नौकर चाकर दे दे। वो चीजें एकदम सेकंड्स में वो क्रिएट करता रहा, ठीक है। सो उसने सब कुछ क्रिएट कर दिया उसके लिए। अब जब इसे लगा कि यार ये तो सब कुछ कर रहा है, मुझे खा जाएगा, तो उसने अपनी बेटी से पूछा कि ऐसा ऐसा है तो मैं क्या करूं, इसको कुछ ना कुछ तो काम देना पड़ेगा, नहीं तो हमें ही खा जाएगा ये। तो उसने कहा कि आप इसको उसने एक ऐसे बड़ा सा स्तंभ दिखाया, ठीक है, एक पिलर, और उसने कहा इसको बोलो कि ये इस पे चढ़े और उतरे। इसको काम ही चाहिए ना, उसका लेवल वो तो है नहीं कि ये भी कोई काम है क्या, उसको तो जो भी हम काम देंगे उसका तो है कि हाँ जी सरकार मैं करता हूं। तो उसने कहा कि इसको बोलो इस पे चढ़े और उतरे। सो अब इसने इसको जैसे काम अपने सारे खत्म हुए, ये इसको बोलता कि चढ़ो और उतरो। और फिर जब उसे कोई काम होता तो काम के लिए बोल देता, जैसे ही वो खत्म होता ये चीज बोल देता, ठीक है। सो अब ये जीनी क्या है समझो, ये जीनी हमारा मन है। तो हम या तो, जैसा मैंने पहले भी बोला था, कि या तो हम इसकी जो लगाम है वो अपने हाथ में ले लें, कि हम इसको अपने हिसाब से चलाएंगे। तो तुम क्या सोचे जा रहे हो पूरे टाइम, ये तुम देखो, अपने आप को, अपने उन थॉट्स को पकड़ो और फिर दूसरी तरफ ले जाओ उसको, ठीक है। सो एक है कि हम इस मन को पकड़े और देखेंगे क्या कर रहा है, फिर उसको बोले अच्छा कुछ अच्छा सोचो, अच्छा कुछ अच्छा लिखो, अच्छा कुछ अच्छा करो, इसको काम दो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड करना सीखो। और दूसरा, अगर ये इसको तुमने 2 मिनट के लिए भी छोड़ा तो ये अपने हिसाब से चलेगा, फिर ये ऐसे काम करेगा, वो वैसा ही हो जाएगा कि हमें ही खा जाएगा, हमारे लिए ही नेगेटिव हो जाएगा ये। तो इसीलिए जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तेरा दोस्त भी है, अगर तू इसके ढंग से काम करे तो, इसका ढंग से काम ले तो, और यही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी है, ठीक है, समझ आ गया। तो हमें इसे काम पे लगाए रखना है। एक और चीज, ये जो हमने बात करी स्तंभ की, कि हम इसे बोले कि ऊपर जाए और नीचे जाए, ये स्तंभ क्या है, इसको इस तरह से समझो कि जब कुछ नहीं हो रहा, सपोज अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है अपने मन को देने के लिए, और कुछ नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो मंत्र जप। और जब हम मंत्र करते हैं तो जैसे कहा जाता है कि सांस के साथ मंत्र लें और सांस छोड़ें और उसके साथ मंत्र छोड़ें, है ना, मंत्र बोले, जप करें, नाम जप, कोई मंत्र, गुरु मंत्र हो आपके पास, नाम जप, कोई नाम मिला हुआ हो आपको, जो भी है, ठीक। या फिर एक पॉजिटिव एफर्मेशन अपने लिए ही, चलो तुम भगवान में भी नहीं मानते तो अपने लिए कुछ अच्छे शब्द बना लो, कोई एफर्मेशन बना लो बढ़िया सी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वर्दी, आई एम पावरफुल, कुछ भी, ठीक है। अब इस एफर्मेशन को ही जपो पूरे दिन। तो सांस अंदर गई, एफर्मेशन, सांस बाहर आई, एफर्मेशन, या आपका मंत्र या नाम जप, जो भी। सो ये जो बॉडी है ना हमारी, ये चक्रास, इनको इस तरह से देखो, हमारी बैकबोन वो स्तंभ है। और मैंने बताया हमारी बैकबोन में ही हमारी तीनों नाड़ियां जो मेन है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और सुषुम्ना में हमारे सारे संचित कर्मा हैं। और जब हम नाम जप के साथ उसको जोड़ देते हैं तो हमारा जो संचित कर्मा है वो कटना शुरू हो जाता है, ठीक है। नाम जप से बड़ा कोई साधन नहीं है कलयुग में, ये मैंने पहले भी बताया था, नाम जप से बड़ा कोई साधन नहीं है, मंत्र जप, ठीक है। सो अपने इस जीनी को, अपने मन को, अगर कोई काम नहीं है तो इसमें लगाओ, अपनी बैकबोन पे ध्यान करके, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और ये चलता रहे। नहीं तो फिर उसे काम दो, ये करना है,
बात करने की कोशिश करो, वो तुम्हें सुनेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है रोज सुबह, चलो एक और चीज, रोज सुबह जब आप उठते हैं तो आप हम हर चीज को धन्यवाद करते हैं ना, तो अपने मन को भी धन्यवाद करो, अपने सोल को भी धन्यवाद करो, अपनी बॉडी को तो धन्यवाद करो ही सबसे पहले, पर अपने मन को भी करो कि वो तुम्हारा रोज आज पूरा दिन तुम्हारा साथ दे, अच्छा अच्छा सोचे, अच्छा अच्छा क्रिएट करे तुम्हारे लिए। ठीक है, सो हम यहाँ बात कर रहे थे पहले नेगेटिव इमोशंस की, जो कि आपके नीचे के चक्रास पे होते हैं, और अब हम बात करेंगे अपने पॉजिटिव इमोशंस की, जो कि आपके हार्ट चक्रा, आपका विशुद्धि, आपका अजना चक्रा एंड देन योर सहस्त्रार। ठीक है, सो करेज, अगर आपका मणिपुर ठीक है दैट मीन्स आप में करेज होगी, आप में स्ट्रेंथ होगी, आप पावरफुल फील करेंगे, विलिंगनेस, लव, काइंडनेस, जॉय, पीसफुलनेस, ये सारे इमोशंस अगर आप इस तरह, अगर आप इमोशनली ऐसा फील कर रहे हैं, आप एक हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जवाब है उनका जिन्होंने पूछा कि हम किस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, कैसे पता लगाएं। ये जवाब है, आप इमोशनली जैसा फील कर रहे हो, नेगेटिव है तो आप बहुत नीचे की फ्रीक्वेंसी पे हैं, पॉजिटिव है तो बहुत आप हायर फ्रीक्वेंसी पे हैं। ठीक है, सो इफ यू फीलिंग लव, जॉयफुल, पीसफुल, इनलाइटेंड, तो वो फिर बहुत हायर लेवल आ जाता है जब आप बहुत ज्यादा डीप मेडिटेशंस करते हैं, वो निर्वाणा वाली स्थिति, दैट इज वो एनलाइटनमेंट वाला स्टेट। ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए गुरु कृपा चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए वो जो संचित कर्मा है उसको पहले काटना है, फिर वहां तक पहुंचना है। ठीक है, पर वो शुरुआत सेल्फ हीलिंग से होगी, वो शुरुआत इमोशनल वेलनेस और स्पिरिचुअल वेलनेस दोनों को साथ चल के लेके होगी। ठीक है, सो इमोशनली भी हील होना है और साइड बाय साइड अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी शुरू करनी है। और जैसा मैंने बताया है, योगा, प्राणायाम ये भी हेल्प करते हैं आपकी जो फर्स्ट सेकंड बॉडी है उसको क्लींस करने में। ठीक है, वहां जहां जो एनर्जी स्टक है, आप कभी करके देख लेना, जो भी अगर प्राणायाम आप करते हो, आप उसके बाद कितना ज्यादा लाइट फील कर लो। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। बहुत सारी बातें हुई इस वीडियो में, हालांकि मैं सिर्फ बिलीफ सिस्टम थोड़ा समझाना चाह रही थी, बट मेरे साथ ऐसा होता है, मैं एक टॉपिक से कहीं और पहुंच ही जाती हूँ, सो दैट्स ओके। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिलीफ सिस्टम क्या है, कौन सी, और मेन क्वेश्चन जो था कि सोल फ्रीक्वेंसी हमारी, हम कैसे जाने कि हम कौन से लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसा आप फील कर रहे हैं उस लेवल पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं। सो इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल वेलनेस सबसे पहले जरूरी है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से भी पहले। ठीक है, सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो ऑन द वीडियो। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, आप कौन सी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे फ्लोट कर रहे हैं। ऑल राइट, यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।